हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में, जो कि भारत में काफ़ी पॉपुलर भी है। हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की लव स्टोरी के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जाना, और हम ये भी बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम इनकी लव स्टोरी में आई, जो कि पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता को उनके राज्य से लड़कर और भगा कर लाना पड़ा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के एक बड़े ही महान राजा थे, और इनका राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और एक बड़े ही मल्टी टैलेंटेड राजा के रूप में इन्हें भारत में देखा जाता है, क्योंकि बहुत सी भाषाओं का ज्ञान इनको था, बहुत से सब्जेक्ट्स में ये मास्टर थे, और आंख बंद करके भी ये तीरंदाजी कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी संयोगिता, जिनको संयुक्ता के नाम से भी जाना जाता है, ये कन्नौज की राजकुमारी थी, जो कि गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की बेटी थी। और आइए बात करते हैं कि कैसे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जाना। तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी पेंटर हुआ करते थे, जिनका नाम था पन्ना राय, और जब ये पन्ना राय गढ़वाल गए और जब वहाँ उन्होंने राजकुमारी संयुक्ता को देखा, तो उनकी सुंदरता से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका एक चित्र बनाया। और जब वो चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया गया, तब पृथ्वीराज चौहान भी उनकी सुंदरता पर काफ़ी मोहित हुए। और बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान उस समय पर काफ़ी पॉपुलर राजाओं में से एक थे, क्योंकि बहुत से युद्धों को पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और उनकी वीरता की बातें चारों तरफ थी। और मोहम्मद गौरी के भी पहले अटैक को उन्होंने भारत में रोका था, तो काफ़ी लोग उनको जाना करते थे। और वहीं से उनकी वीरता की चर्चा संयोगिता तक गई और संयोगिता को उनसे प्यार हो गया। अगर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई संयोगिता के जो पिता थे, राजा जयचंद, जो कि गढ़वाल वंश के राजा थे। उन्होंने एक बार राजसूय यज्ञ कराया, और उस यज्ञ का उद्देश्य ये था कि वो अपने आप को आसपास के सभी राजाओं में सुप्रीम घोषित करना चाहते थे। और उस यज्ञ की प्रक्रिया ये थी कि उस यज्ञ में वो तमाम राजा शामिल होते थे जो कि उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। पर पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और इस कारण पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के संबंधों में काफी दरार आ गई। और एक तरफ तो राजा जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही क्रोधित थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी राजकुमारी संयोगिता उनसे बेहद प्यार करती थी। और राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने की मनसा से संयोगिता के लिए स्वयंवर को रचा, और स्वयंवर में पूरे देश से बड़े बड़े और महान राजाओं को बुलाया गया, पर पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में नहीं बुलाया गया। और जब राजकुमारी संयोगिता को ये पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में नहीं बुलाया गया, तब उन्होंने एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज चौहान से अपने विवाह करने की इच्छा को प्रकट किया। और इस खबर को पाकर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को आश्वासन दिया कि वो जरूर उस स्वयंवर में आएंगे, और वो निकल पड़े अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस स्वयंवर की ओर। और स्वयंवर में ऐसा इंतजाम किया गया था कि बड़े बड़े राजा वहां पर बैठे थे, और गेट पर एज अ द्वारपाल वहां पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाई गई थी। और राजकुमारी संयोगिता सभी बड़े बड़े राजाओं को रिजेक्ट करते हुए पहुंचती हैं गेट की तरफ, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की वो मूर्ति बनी थी, और उस मूर्ति पर हार डालकर वो स्वयंवर को खत्म करती हैं। और उस मूर्ति के पीछे ही छिपे थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान उनको अपने घोड़े पर बिठाते हैं और राजा जयचंद को चैलेंज देते हुए कि अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, वो वहां से भागते हैं। वहां राजा जयचंद के सिपाहियों में और पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों में एक भाई युद्ध भी होता है, बहुत से लोगों की जान जाती है, पर एट लास्ट पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उनके राज्य से भगाकर ले जाने में सफल होते हैं। और इसी प्रकार उन दोनों का बड़े ही एक अनोखे तरीके से विवाह होता है। पर राजा जयचंद इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, और इस वाक्य के बाद राजा जयचंद का गुस्सा पृथ्वीराज चौहान के प्रति और बढ़ गया, और इनके संबंधों में एक बड़ी दरार आ गई, जिस दरार का फायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी, जो कि गौहर का एक शासक था, और वो भारत के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। और जब उसने पहली बार अटैक किया था, तब वहां पर लड़ा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरीके से उस युद्ध में हराया था कि मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाकर भागने लगा। और पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक राजपूत राजा थे, उनका ये नियम था कि वो कभी भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते, और इस कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को उस समय पर माफ किया था। पर अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को
अपने साथ लिया और फिर से आक्रमण किया और लड़ा गया सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में क्योंकि मोहम्मद गौरी का साथ राजा जयचंद ने दिया था, इस कारण पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में हार गए और मोहम्मद गौरी की वहां पर जीत हुई। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस प्रकार से हुई, इसके ऊपर भी बहुत सी डिबेट्स आज हमारे सामने होती हैं। पर हम बात करेंगे कि क्या हुआ संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी रिकॉर्ड इस बात को नहीं बताता कि संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद क्या हुआ था। फिर भी बहुत से लोगों ने उस समय की संस्कृति के अनुसार कुछ अनुमान लगाए हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो कुछ लोगों का मानना है कि रानी संयोगिता ने बाकी तमाम रानियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। कुछ लोगों का मानना है कि वो पृथ्वीराज चौहान के साथ सती हो गई थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मोहम्मद गौरी उनको अपने साथ गुलाम बनाकर लेकर के गया था। और कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो ये भी मानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने संयोगिता का रेप किया था। पर इनमें से किसी भी बात के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिलते और ये सब बातें केवल अजम्पशंस हैं। और हम वाकई में नहीं कह सकते कि क्या हुआ संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद। पर फिर भी मेजॉरिटी का मानना यह है कि हो सकता है उन्होंने अपने आप को जौहर में दे दिया हो या फिर वो उनके साथ सती हो गई हो। और इस तरह पूरी होती है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की लव स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।